प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडली पर वीडियो बनाकर के आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपके ज्ञान वृद्धि के लिए मेरे चैनल पर बने रहना होगा। किसी एक प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाया जा सकता है, क्यों मैं सिर्फ लगन कुंडली से वीडियो बनाता हूं, जबकि सटीक भविष्य फल के लिए तो वर्क कुंडली भी देखना अनिवार्य है। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। दर्शकों, मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक अवश्य करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पास मिल जाए और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। भाई दर्शक मुझे पसंद कर रहे हैं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट में मुझे पता लगना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए। आपके पास भी तो कुछ बिंदु ऐसे होंगे जो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए, ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धक हो और मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। बिना देरी किए हम आज का वीडियो पर विचार करते हैं। एक जातक का प्रश्न आया है कि पंडित जी, मैं कंपटीशन में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, मैं भारतीय पुलिस सेवा में जाना चाहता हूं और मैं सक्सेस नहीं होता हूं और बार बार परेशानियां आ जाती हैं, क्या कारण है? उसकी कुंडली में देखते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, कुंडली के 12 भाव लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता। लगन जिसकी कुंडली है वह लगन स्वयं है, जातक वह स्वयं है। लगन लगने स्वयं का द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव माता भूमि, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विभाग का, छठा भाव रोग शत्रु और संघर्ष का भाव भी है। सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम आयु का, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव आपको सम्मान प्राप्ति दिलाने वाला भाव है, चाहे कोई भी हो। आपका कर्म भाव है, जिसका दसम भाव ठीक होगा तो उसको सम्मान अवश्य मिलेगा। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का, बड़े भाई का भाव है। और द्वादश भाव वहीं पत्रिक भाव है, सहवास सुख का भाव है, दंड का भाव है, खर्च का भाव, विदेश का भाव है। ये सामान्य तौर पर सबको आना चाहिए। अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, ताकि वीडियो का कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पर आपके साथ विचार विमर्श हो सके। आज का विषय है सम्मान प्राप्त योग होते हुए भी कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही, क्या है ग्रह योग? क्या ऐसे ग्रह योग है जो जातक कोशिश करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही? जातक का जन्म 20 फरवरी 1995 कृष्ण पक्ष 5 चित्रा 4 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 25 डिग्री है और वहीं पर बुध 12 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वितीय भाव में सूर्य 7 डिग्री लेकर के, शनि 19 डिग्री लेकर के अस्त है, लग्न अस्त है। चतुर्थ भाव में केतु 15 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में नीच राशि का मंगल वक्री है, तो उच्च जैसे फल देगा, अच्छी कंडीशन में है। दसम भाव में राहु 15 डिग्री, चंद्रमा 4 डिग्री 31 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में गुरु 19 डिग्री लेकर के और द्वादश भाव में शुक्र 23 डिग्री 32 मिनट लेकर के धनु राशि में है। दर्शकों, मकर लगन वाले का व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमय होता है और इनका कोई निश्चित प्लानिंग नहीं होता और थोड़ा सा समय देख करके गुस्सा करने वाली बात होती है। लग्न द्वितीय भाव में है, सूर्य के साथ में है, अस्त है, सूर्य के साथ है। द्वितीय भाव में शनि और सूर्य का विषयोग बन रहा है। शनि और सूर्य दोनों पुत्र हैं और द्वितीय भाव में शनि और सूर्य का विषयोग बन रहा है। पैतृक संपत्ति के समय में परेशानी होगी, दुर्भाग्यशाली होगा संपत्ति के विषय में, नेत्र रोग होंगे, धन के पक्ष में बाधाएं होंगी, आयु तो लंबी होगी, यहां पर आयु तो लंबी होगी। लग्नेश शनि और सूर्य, यानी शनि और सूर्य पिता पुत्र है, उनका विषयोग जो बन रहा है वो 2 विवाह भी करा सकता है। और द्वितीय भाव वाणी का भाव है, इनकी हमेशा वाणी ऐसी होगी, मायावी वाणी होगी, यानी ये भेद रखने के बाद होंगे, स्पष्ट साफ दिल के आदमी नहीं होंगे, छल कपट वाली इनकी वाणी होगी हमेशा। और इनका वार्तालाप में जो होगा वो मायावी की झलक दिखाई देगी। सामाजिक निंदा के पात्र बन सकते हैं और इनका हमेशा विरोधी व्यक्तित्व रहता है, यानी हमेशा किसी के विरोध करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। ये शनि और सूर्य की द्वितीय भाव में आ गई, तो आप यहां से अंदाजा लगाइए, लग्न सस्त हो गया, लग्न पीड़ित हो गया। एक कारण तो यह हो गया उसको सफलता नहीं मिलने का। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग चल रहा है। दर्शकों, जिसकी कुंडली में वही चंद्रमा राहु का ग्रहण योग है, आप ये मान के सोचिए उसका मानसिक बल कमजोर होता है
और उसके मानसिकता नहीं होती, वह या तो धोखे से बात करता है या लोग उसको धोखा देते हैं, दोनों में से एक ही बात है, और सप्तम भाव में बन गया है। सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई और ऐसे जातक पवित्र नहीं होते। पंचम भाव, यहां पर द्वादश भाव का गुरु एकादश भाव में है। यह जातक के लिए बहुत ही क्रेडिट पॉइंट है कि वो द्वादश भाव का गुरु जब एकादश भाव में होता है, वैस जब अपने से दूसरे स्थान पर होता है तो ऐसा सुकुमार होता है, सत्यवादी होता है, शुभ कार्यों में उसकी रुचि होती है और सम्मान की प्राप्ति होती है, और ऐसे जातक की नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, समाज और देश को नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, पंचम भाव को देख रहा है, शिक्षा तो देगा लेकिन संतान में परेशानी का कारण बनता है। उसकी शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी संतान का कारण। और मंगल, मंगल नीच राशि का वक्री है, उच्च के जैसा, और लगन को उच्च दृष्टि से देख रहा है, प्रभावित कर रहा है। और पुलिस सेना के लिए मंगल का बलवान होना अति आवश्यक है, क्योंकि लगन को उच्च दृष्टि से देख रहा है। लेकिन वो प्रभाव किसको मिलेगा मेरे दर्शकों? लग्नेश तो अस्त हो गया, लग्नेश तो सूर्य उसके साथ में, सूर्य के साथ में विषयोग बना गया, तो मंगल का जो प्रभाव है वही मिट के रह जाता है, कामयति। वहां पर किसी मुकाम तक बच्चा पहुंचता है और फिर उसमें रह जाता है। राहु और चंद्रमा की युति उसको रोक देती है, शनि और सूर्य का विषयोग उसको रोक देता है। दाम्पत्य सुख में गुरु देख रहा है, अच्छा सुख होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा दसम भाव का स्वामी शुक्र की बात करते हैं। दर्शकों, शुक्र द्वादश भाव में है और धनी बनाता है, ऐश्वर्यशाली बनाता है, और वो भी देखिए द्वितीय भाव में बुध है और गुरु है, ऐश्वर्यशाली तो और भी बन गया। ऐसा जातक प्राय संपन्न होता है ऐश्वर्य युक्तों से, ऐश्वर्य भोग विलास का कारक होता है, ऐश्वर्यकारी होता है, और उस ऐश्वर्य में स्वयं का कोई योगदान नहीं, वो प्रॉपर्टी को फूंक जोड़ करके ऐसे प्रॉपर्टी द्वारा ऐश उठाता है, प्रॉपर्टी की हानि करता है और प्रॉपर्टी का भोगने के बाद वो ऐश आराम करता है। शिक्षा, संतान, ख्याति के मामले में ऐसा जातक पिछड़ जाता है। क्यों? दसम भाव का स्वामी यहां पर चला गया, पिछड़ जाता है, शत्रुओं से परेशान होता है, सप्तम दिश शत्रु से परेशान होता है, लेकिन उनको धन के बल के ऊपर काबू करता है, विजय प्राप्त करता है। पिता और व्यवसाय में परेशानी आती है, कुल मिला के खर्चा आदि करता है, ऐश और आराम से जीवन व्यतीत करता है, परंतु अंदर आत्मग्लानि भी होती है। दर्शकों, एक बात देखिए, भारतीय पुलिस सेवा पद एक उत्कृष्ट सर्विस मानी जाती है, और ऐसा शुक्र यहां पर आराम प्रस्त हो तो वो कैसे अपना कर्तव्य निभाने में कर्मठ हो सकता है? वो संभव नहीं है। क्यों? उसका मन भी यहां पीड़ित हो गया, मन भी पीड़ित होगा। ऐसे आदमी अगर ऐसे जाएंगे तो सोचेंगे छोड़ो, जो कुछ होता है होने दो, होने के बाद जाएंगे। वो भी पीड़ित हो गया, लग्नेश भी अस्त हो गया, पीड़ित हो गया, तो कहां से होगा? लग्नेश अस्त हो गया, चंद्र लगन पीड़ित हो गया, सूर्य शनि की युति हो गई, और दसम भाव का स्वामी शुक्र यहां ऐश और आराम में फंस गया। तो भारतीय पुलिस सेवा ऐश और आराम की नहीं है, उत्कृष्ट सर्विस है, कुछ सम्मान पाने की है और कुछ कर गुजरने की है। वो उसमें उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसमें उसको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष तो है, क्योंकि संघर्ष का बुद्ध यहां पर है, बुद्धिमान भी है, लेकिन यहां पर शुक्र और शनि सूर्य की युति और राहु के इसमें गहन योग में परेशानी आ गई। दर्शकों, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, और मैंने अपने इसमें आईपीएस आईएएस के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं। मुझे याद आएगा, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा उसका एपिसोड नंबर। हमेशा याद रख लो दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो कोई राजयोग विफल हो जाता है, और लग्नेश जब अस्त होता है तो इतनी उत्कृष्ट सर्विस कैसे मिल सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता, वो नहीं होती। मैंने भी अनुभव में देखा है, मैंने अपना अनुभव आपको पहले भी कई बार इस सिविल सर्विसेज के लिए मैं बता चुका हूं। तो ऐसे जातक को उपाय करना पड़ेगा। प्रबल शापित कुंडली है, चंद्रमा के साथ राहु हो गया, ग्रहण हो गया, शापित हो गया, सूर्य शनि का विषयोग हो गया, ये कारण हो गए, उसको सिलेक्शन में नहीं आने देते। हां, गुरु पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है,
उसके आर्टिकल्स अच्छे होंगे, तीसरा भाव बलवान है, आर्टिकल्स अच्छे होंगे, लेखन शक्ति अच्छी होगी। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है, उस ऋषि से तो देख तो रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाता और बालक रह जाता है और बोलता है मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगा। ऐसे बालकों के लिए कंपटीशन जीतना बड़ा मुश्किल है। और आप जानते हैं, हम समझते हैं, हमारे बच्चे जब जाते हैं आईपीएस आईएएस में, वो हमारे बच्चे नहीं, वो देश की क्रीम है दर्शकों, वो क्रीम बच्चे ही जाते हैं और वो कुछ कर गुजरने वाले होते हैं। इसमें नेतृत्व क्षमता गुरु तो दे रहा है, लेकिन यहाँ चंद्रमा और सूर्य शनि की वजह से वो सब चौपट हो जाता है और बाकी बचा कुछ। शुक्र ऐश और आराम में सो गया। अब जिसको ऐश और आराम मिल रहा है, बिना कमाए, बिना सिर हिलाए, बिना हाथ पैर हिलाए उसको ऐश और आराम मिल रहा है, तो वो वर्दी की नौकरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब इंटरव्यू होता है तो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं वहां पर, मैं अनुभव में देख चुका हूं, तो ऐसे तो पार नहीं पड़ती। तो दर्शकों, ये उसका कारण है विफल होने का। मैं कहूंगा ऐसे बच्चों को अपनी राह बदल देनी चाहिए। दूसरे और विकल्प हैं, समय खराब ना करें, और विकल्प करें, अपनी कुंडली का अच्छी तरह से अध्ययन करा करके दूसरे विकल्प की तरफ ध्यान देखें, अवश्य फायदा मिलेगी। एक ही के पीछे अपना लाइफ खराब ना करें, वो नहीं मिलने वाला है। दर्शकों, शापित कुंडली है, शापित योग निकालना पड़ेगा। लग्न शस्त्र लगन का रत्न धारण करना पड़ेगा, तो उसकी राह बाकी फील्ड में आसान हो सकती है, क्योंकि वो तो गिने चुने 3 या 2-4 चांस मिलते हैं उसके लिए, इसीलिए वह बेचारा कंपटीशन में रह जाता है। दर्शकों, छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा है किसी अच्छे पंडित आचार्य की सलाह लेकर के आगे बढ़ो। अगर आपकी कुंडली में कुछ दम है, कुछ दाने हैं, तो आगे बढ़ो, नहीं तो अपना रास्ता चयन कर लो। और सफलता प्राप्ति के दूसरे योग बहुत है, और दूसरे, ऐसा नहीं है कि आपको एक इसमें सफल, भारतीय पुलिस सेना में सफलता नहीं मिली तो बाकी नहीं मिली, दूसरी जगह मिलेगी सफलता के बहुत चांस हैं। हिम्मत मत हारो, करो। लेकिन आप सोचो उसी के लिए करते रहेंगे तो उसमें संभवताएं नहीं है। इसके लिए आपके ग्रह कमजोर योग बताते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान से, शास्त्र के अनुसार इस बालक का मैंने मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं बालक के लिए मार्गदर्शन सही है, तो मैं कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं आपके सामने वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।